हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज आपके कैलकुलस के आगे के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 31 से लेके 50 तक के जितने भी क्वेश्चंस है आज करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियो में आपको 1 से लेके 15 एंड 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज आपके 31 से लेके 50 तक क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर क्वेश्चन 31 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार आप देख लीजिए और जो भी इसका सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते जाइएगा। व्हाट इज एरिया ऑफ सरफेस फॉर्म्ड व्हाइल रोटेटिंग y इज इक्वल टू x 0 to 1। आपसे पूछा है यहाँ पर 31 क्वेश्चन में एरिया ऑफ सरफेस बताना है जब रोटेट करता है y इक्वल टू x और 0 से 1 आपको यहाँ पर लिमिट दे रखी है। तो चलिए फिर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। तो यहाँ से इसकी लिमिट होती है आपकी a to v इसमें, एंड इसके बाद यहाँ पर 2 पाई y और यहाँ पर होता है आपका रूट में 1 प्लस एंड 1 के साथ होता है dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। लिमिट यदि आप क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दे रखी है, 0 से 1 दे रखी है। अच्छा यहाँ पर आप y है ये आपका, नेक्स्ट टाइम आप y की इज इक्वल टू क्या लगा दीजिएगा, x आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देन यहाँ पर आपको 1 रखना है प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू x, dy ओवर क्या होगा आपका, dy ओवर dx आएगा आपका 1 एंड 1 का आपको स्क्वायर करना है। तो 0 से 1 ये हो जाएगा 2 पाई x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये आपको कितना मिलेगा, √2। देन इसके बाद आप ये सब कुछ बाहर लिख दीजिएगा, यानी कि 2√2 पाई बाहर लिख दीजिए और इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया यहाँ पर ये 1 और 0। लिमिट जब आप पुट करेंगे यहाँ पर तो 2√2 पाई और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/2। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल, √2 पाई वाई आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि √2 पाई इसका सही आंसर है। यदि आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी π√2 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यूजिंग इंटीग्रेशन इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं तो आसान है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है इफ इनर एंड आउटर रेडियस आर इक्वल वॉशर मेथड गिव्स। यदि इनर एंड आउटर रेडियस इक्वल है तो जो वॉशर मेथड है वो क्या देता है यहाँ पर, 0 वॉल्यूम या फिर मैक्सिमम वैल्यू या फिर इनडिफाइंड या फिर इंफिनिटी। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा। 0 वॉल्यूम यहाँ पर देता है तो ऑप्शन नंबर जो ए है 0 वॉल्यूम, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। ये है आपका द शेल हाइट इन शेल मेथड इज। जो शेल हाइट होती है शेल मेथड में वो क्या होती है, बाई fx r या x। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था इसी तरीके का। इसमें fx fy होते हैं, यानी कि फंक्शंस होता है साथ में। तो ऑप्शन नंबर बी है fx, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि fy भी होता तो वो भी इसका सही है। तो fx यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉल्यूम मेथड। इनमें से कौन सा वॉल्यूम मेथड नहीं है। तो देखिए डिस्क ये भी आपका वॉल्यूम मेथड है, वॉशर ये भी है, शेल है ये भी है। यदि ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर देखें तो ये आपका कोई भी वॉल्यूम का मेथड नहीं है, टेंजेंट। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है टेंजेंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 बहुत आसान है। ये है ग्रेडियंट ऑफ fx y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका ग्रेडियंट आपको बताना है। तो ग्रेडियंट आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का आपको क्या करना है, पहले आप x की रेस्पेक्ट में करिए एक बार तो आपको क्या मिलेगा 2x। इसके बाद एक बार y की रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, यानी कि डिफरेंशियल करना होता है इसमें। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी 2x, 2y ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन सी देखें तो सी नहीं होगा, मतलब उल्टा दे रखा है, 2y पहले है फिर 2x। पहले हम x की रेस्पेक्ट में करते हैं इसीलिए यहाँ पर ये 2x आएगा, फिर y की रेस्पेक्ट में करते हैं इसको सॉल्व, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है
ये है डाइवर्जेंस ऑफ कांस्टेंट वेक्टर इज डाइवर्जेंस, कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा। तो देखिए डाइवर्जेंस निकालने के लिए आप डॉट करते हैं इसमें, तो डाइवर्जेंस कोई कांस्टेंट है यानी कि वेरिएबल आपका साथ में नहीं है। मान लीजिए 2 दे रखा है, 2 का आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसका डिफरेंशियल करिए, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि कोई भी कांस्टेंट है उसका आप डिफरेंशियल करेंगे एक्स वाई जेड के लिए, तो यहाँ पर आपको 0 ही मिलने वाला है। यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कर्ल रिप्रेजेंट। जो कर्ल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस हैं चेंज, स्लोप या फिर रोटेशन या फिर एरिया। तो कर्ल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये रोटेशन यहाँ पे प्रेजेंट करता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है रोटेशन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है ग्रीन्स थ्योरम रिलेट। ग्रीन्स थ्योरम किससे रिलेट करती है। अब देखिए यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इन्हें जरूर देखिए। तो जो ग्रीन्स थ्योरम होती है वो किससे रिलेट करती है, लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल या फिर फ्लक्स टू डाइवर्जेंस या फिर लाइन इंटीग्रल टू एरिया इंटीग्रल या फिर ग्रेडियंट टू कर्ल। तो इसका जो भी सही आंसर है फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा। तो इसका देखिए कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी लाइन इंटीग्रल टू एरिया इंटीग्रल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ये है आपके सामने अ फील्ड विद जीरो कर्ल इज। एक फील्ड है जिसका कर्ल क्या है, 0 है, तो वह कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा, इरोटेशनल होगा, रोटेशनल होगा, अनडिफाइंड होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि जो कर्ल है वो आपका कैसा है, 0 दे रखा है, तो आपका कैसा होगा, इरोटेशनल होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए यदि डाइवर्जेंस 0 है तो वो क्या होता है। चलिए फिलहाल मैंने कर्ल के भी बता दिया है कैसा होगा, इरोटेशनल। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है गॉस थ्योरम कन्वर्ट। जो गॉस थ्योरम होती है वो क्या कन्वर्ट करती है, सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल या फिर वॉल्यूम टू एरिया या फिर सरफेस टू लाइन इंटीग्रल या फिर ग्रेडियंट टू डाइवर्जेंस। इसमें आपको पता होना चाहिए जो गॉस थ्योरम होती है वो वॉल्यूम से रिलेटेड होती है, यानी कि सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करती है। तो यदि हम इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पर कि जो सरफेस इंटीग्रल है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 42, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शंस हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल या एरिया। तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर है कर्ल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, वर्क डन बाय फोर्स इज कैलकुलेटिंग यूजिंग। यदि वर्क डन हो रहा है फोर्स से, ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कौन सा यूज करेंगे, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम या फिर एरिया अंडर कर्व। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है लाइन इंटीग्रल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है इफ डाइवर्जेंस इज 0। यदि डाइवर्जेंस 0 है तो फील्ड कैसा होगा। देखिए ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चंस पूछ लिया है जो अभी मैंने आपको कमेंट में करने के लिए कहा था। तो फिलहाल देखिए सोर्स फ्री, कंजर्वेटिव, कांस्टेंट, लीनियर। अब देखिए आपने पढ़ा होगा जब डाइवर्जेंस 0 होता है तो वो सोलेनोइडल होता है। तो सोलेनोइडल का ये दूसरा नाम है, सोर्स फ्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप दोनों ही नाम याद रखिएगा, सोलेनोइडल या फिर सोर्स फ्री। तो ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको दे रखा है लाइन इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ओवर क्लोज पथ इज। यदि लाइन इंटीग्रल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ओवर क्लोज्ड पथ है तो आपका क्या होगा, 1, 0, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है 0, ये जो ऑप्शन नंबर बी है 0, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 46 है यूनिट ऑफ डाइवर्जेंस इज। यूनिट ऑफ डाइवर्जेंस आपको बतानी है, डाइवर्जेंस की यूनिट क्या होती है। ऑप्शंस हैं पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट वॉल्यूम या फिर यूनिट लेंथ या फिर पर यूनिट लेंथ। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है गॉस किसकी बात हो रही है, डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस ही वॉल्यूम के लिए होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, स्टोक्स थ्योरम इज इन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टोक्स थ्योरम होता है किसमें यूज होता है, 1D, 2D, 3D या 4D। तो आपको पता होना चाहिए जो स्टोक्स थ्योरम होता है वो 3D के लिए यूज होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आपको बोला है कि ग्रीन्स थ्योरम अप्लाइज टू विच रीजन। जो ग्रीन्स थ्योरम होती है वो कौन से रीजन के लिए अप्लाई होती है, 3D स्फीयर, क्लोज 2D रीजन या फिर अनबाउंडेड प्लेन या फिर लाइन। तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप देखें क्लोज 2D रीजन, तो यानी कि ग्रीन्स थ्योरम में पूछे तो 2D और स्टोक्स में पूछे तो 3D। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट फील्ड इज। डायरेक्टली आपको याद रखना है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फील्ड क्या होता है। ऑप्शंस है 0, 1, इनफाइनाइट या फिर कांस्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा, 0। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है 0 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है विच थ्योरम लिंक्स डाइवर्जेंस टू टोटल फ्लक्स। इसमें से कौन सी थ्योरम लिंक करती है डाइवर्जेंस टू टोटल फ्लक्स के लिए। ऑप्शन है ग्रीन, गॉस, यूलर, न्यूटन्स। तो आपको पता होना चाहिए जो डाइवर्जेंस होता है वो गॉस का ही दूसरा नाम होता है, इनकी गॉस थ्योरम को ही बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है गॉस, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो 20 क्वेश्चंस थे ये आपके कैलकुलस से रिलेटेड थे। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। एंड ऐसे ही आगे और क्वेश्चंस के लिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।